हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं साथियों हिंदी में एक ऐसे टॉपिक को लेके आया है साथियों, जो आपका पुलिस, टेट और अन्य लेखपाल, अन्य एग्जामों में साथियों ये टॉपिक पूछा ही जाता है। इसे साथियों हम ऐसे शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से साथियों आपको समझाएंगे, जो आपके 2 से 3 नंबर का साथियों ये टॉपिक आता है और आज आपके नंबर साथियों पक्के हो जाएंगे। देखते हैं साथियों, हमारा ये टॉपिक है जिसको बोलते हैं साथियों सर्वनाम। साथियों इसका नाम है सर्वनाम। इससे पहले साथियों हमने संज्ञा भी पढ़ाई थी। अगला जो टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है साथियों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द साथियों क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे साथियों हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। तो साथियों आप यहाँ देखेंगे कि जो राम एक अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। और आप देखेंगे कि राम की जगह हम लिख सकते हैं साथियों वह एक अच्छा लड़का है। तो इस संज्ञा की जगह हमने किसको लिख दिया? वह को लिख दिया साथियों। तो जो ये कौन कहलाएगा? ये साथियों आपका सर्वनाम बन जाएगा। ऐसे शब्द साथियों जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हीं को साथियों हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं सर्व प्लस नाम, जो सबके नाम के बदले साथियों उपयुक्त हो जाए। अब आपको देखते हैं साथियों सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो साथियों हम आपको बताते हैं सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है साथियों। सबसे पहले जो सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा साथियों आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और साथियों जो चौथा होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। और साथियों जो पांचवा होता है वो निजवाचक सर्वनाम। और छठवां होता है साथियों वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बात करें साथियों सर्वनाम की, तो सबसे पहले जो आपका सर्वनाम लिखा है साथियों, इसको बोलते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ है साथियों जिसमें महिला और पुरुष दोनों का साथियों जब उल्लेख किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, उसे साथियों हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की साथियों जब भी बात करेंगे, इसको 3 भागों में बांटते हैं साथियों। और 3 भाग साथियों कौन से होते हैं? सबसे पहले जो आपका भाग होता है इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। दूसरा होता है साथियों मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है साथियों अन्य पुरुष। अब साथियों बात करेंगे कि उत्तम पुरुष क्या होता है। जैसे आपने साथियों अंग्रेजी में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो बस हिंदी में साथियों उसी को हमें पढ़ना है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। अब साथियों बात करेंगे उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में साथियों मैं और हम आता है। और ये साथियों कौन सा कहलाता है? उत्तम पुरुष का आता है। जैसे मैं लिख दूं मैं पढ़ता हूं, और साथियों इस टाइप से आपको बाक लगा के दे देगा और पूछेगा कि साथियों बताइए मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप देखेंगे मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। ये उत्तम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब साथियों बात आती है कि ये मध्यम पुरुष होता है। और मध्यम पुरुष में साथियों हमेशा ध्यान रखना 2 ही चीजें आती हैं, तो एक आप आता है और दूसरा तुम आता है। जैसे हम आपसे कहेंगे तुम क्या कर, तुम कहां, तुम, जो तुम आपका सब लगा दिया, जो तुम है तो तुम, तो ये आपका कौन हो जाएगा साथियों? मध्यम पुरुष हो जाएगा। इसको कह सकते हैं तुम्हारा, तेरे, ठीक है। तो साथियों ये कौन सा हो जाएगा? आपका मध्यम पुरुष। तीसरा जो साथियों होता है इसको हम अन्य पुरुष बोलते हैं। अन्य पुरुष में साथियों वो है, वे, ये सारे शब्द आ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आप समझ गए होंगे कितने प्रकार का होता है साथियों? 3 प्रकार का होता है। बात आती है साथियों अगला जो आपका जो सर्वनाम होता है उसको बोलते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। और साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करूं तो ऐसा सर्वनाम जिसमें कोई वस्तु की निकटता या दूर के बारे में निश्चय बात कही जाए, एक या निश्चित क्वांटिटी की बात कही जाए, तो साथियों वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर साथियों हम लेते हैं, जैसे लिखा है पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है। तो साथियों इस बताया गया है कि पुस्तक मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। अगला लिखा है वह घर तुम्हारा है, तो ये बताया गया साथियों ये घर तुम्हारा ही है, मेरा नहीं हो सकता है, इस पर आपका अधिकार है। या साथियों हम और भी कह सकते हैं, जैसे आपसे कह सकते हैं कि 5 आदमी हैं। आदमी कितने हैं साथियों? 5 आदमी हैं। तो निश्चित बताया गया है कितना है? 5 आदमी हैं। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, अगला जो तीसरे प्रकार का जो सर्वनाम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में साथियों वाक्य के आगे या तो कोई या कुछ जरूर लगा होता है। इसमें कोई भी किसी भी क्वांटिटी या किसी के बारे में निश्चितता की बात नहीं की जाती है साथियों। जैसे हम आपसे कहेंगे साथियों कोई आ गया। अब साथियों लिखा है कोई आ गया, अब वो आ गया आपको पता नहीं है, तो जो कोई है जिस शब्द दर्शाता है कि यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं दी गई है। जैसे हम आपसे कहेंगे साथियों कुछ खाना खा लीजिए,
अब कुछ खाना खा लीजिए साथियों, तो कुछ में क्या खा लेंगे साथियों, तो जो कुछ है वो अनिश्चयता को दर्शाता है, कोई भी अनिश्चयता को दर्शाता है, तो साथियों ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अगला साथियों एक होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमेशा ध्यान रखना, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है या आपसे या किसी से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और उसके बाद में साथियों क्वेश्चन मार्क शब्द लगा हो, चिन्ह लगा होता है, इसके आगे क्या, क्यों, कब, ये सारे शब्द आपके वर्ड जुड़े होते हैं साथियों। जैसे हम आपसे पूछे आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, क्यों पढ़ते हो, क्या करोगे, तो साथियों ये जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे आप क्वेश्चन किसी से पूछेंगे, उसी को क्या बोलते हैं साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अगला साथियों ये पांचवा होता है, इसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, और निजवाचक का सर्वनाम का मतलब है साथियों ऐसा सर्वनाम जो जिसमें कार्य स्वयं करने वाला हो, अपने ऊपर लागू होता है। जैसे मैं कहूंगा साथियों यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, तो जो स्वयं है साथियों वो स्वयं के लिए आपका निजवाचक कहलाएगा। जैसे हम आपसे कहेंगे मैं अपने आप ही किताब पढ़ लूंगा, मैं अपने आप ही किताब पढ़ लूंगा साथियों, मैं एक काम स्वयं कर रहा हूं, तो ये कौन सा हो जाएगा साथियों, निजवाचक। जैसे मैं आपसे कहूंगा साथियों मैं कपड़े स्वयं साफ कर लूंगा, तो इसमें भी साथियों कौन सा हो जाएगा, निजवाचक। एक साथियों जो आपका बचता है सर्वनाम, इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है साथियों, इसमें जैसे जो, सो ऐसे सारे शब्द लगे होते हैं, जो आया है साथियों सो जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे आगे जो लगा है पीछे सो लगा है, तो ऐसे शब्द आपके संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे हम आपसे कहेंगे जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा, तो कहने का मतलब है आपका आगे ऐसे जब शब्द लगे मिल जाए साथियों, तो ये कौन सा होता है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। साथियों आप सभी लोग ये टॉपिक को समझ गए होंगे, ये 1-2 नंबर का साथियों टॉपिक होता है, और हिंदी का मेरा अगला टॉपिक साथियों आपके सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत होगा। यदि साथियों मेरी शॉर्ट वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को भी इस चैनल को शेयर करें साथियों, ये आप सभी लोगों का परिवार है, और साथियों आगे भी आपका वीडियो प्रस्तुत होने वाली है। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।